एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत आने वाले अलाइनमेंट टैब के अंतर्गत रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग कैसे करें। यहाँ पर हमने एक एक्सेल की सीट में एक डाटा तैयार किया है जिसमें हमने हेडिंग की लंबाई अधिक होने के कारण कॉलम की चौड़ाई बढ़ा रखी है। इसमें जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी नहीं कि पूरे कॉलम में आ सके। इस कारण कॉलम में काफी जगह खाली दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम कॉलम की चौड़ाई कम करते हैं तो ऊपर की हेडिंग कट जाती है। जैसे यहाँ पे ये कट रही, अभी सही कर दी मैंने, अभी ये कट रही है। यदि हम इन हेडिंग को कॉलम की चौड़ाई के अनुसार एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इन हेडिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा और होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर देखेंगे सभी हेडिंग की चौड़ाई के अनुसार कॉलम एडजस्ट हो गए हैं। और यदि आप चाहते हैं तो कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हेडिंग कॉलम की चौड़ाई के अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद अब हम टेक्स्ट को अनडू करते हैं। इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने का एक और तरीका है। इसके लिए हेडिंग को सेलेक्ट कर लें और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर एक छोटा एरो है, ये दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल का एक विंडो ओपन होगा। इसमें हम टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शन में जाएंगे, उसमें श्रिंक टू फिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तब हम देखेंगे जो भी हेडिंग है उनकी चौड़ाई कॉलम के अनुसार एडजस्ट हो गई है। और हम जब कॉलम की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करेंगे तो हेडिंग अपने आप ही कम और ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद हम पुनः कंट्रोल जेड से अनडू करते हैं। इसके बाद हम पुनः अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत छोटे वाले एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पुनः अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ टेक्स्ट कंट्रोल में सबसे नीचे मर्ज सेल ऑप्शन आ रहा है जो हमें बाहर मर्ज अलाइनमेंट ग्रुप में ही मर्ज एंड सेंटर के नाम से मिल जाएगा। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग सेल को मर्ज करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम अपनी शीट में एक रो इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो डाटा है वो सेंटर में नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो ये जो हेडिंग है वो एक साइड में हो रहा है। तो उसके लिए हम इन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे सारी सेल मर्ज हो गई है और हेडिंग सेंटर में आ गई है। अब अगर आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करेंगे तो हेडिंग सेंटर में ही रहेगी। जैसे मैं इसकी हाइट, इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो हेडिंग अब ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर सेंटर में आ रही है। कॉलम की चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब आपको यह सेल अनमर्ज करने हो तो वापस से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अनमर्ज सेल पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने हेडिंग डाली थी वह पहले सेल में आ गई है। अभी हमने आपको मर्ज सेंटर और अनमर्ज सेल ये दो ऑप्शन बताए हैं, मर्ज सेंटर और अनमर्ज सेल। अभी इसमें
दो ऑप्शन बचे हुए हैं, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल। हम आपको इन दोनों को भी बता देते हैं ताकि आपको इनका अंतर समझ सकें। इस डाटा के नीचे हम एक सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये हम डालते हैं। इनको हमें मर्ज करना है। अब हम इनको मर्ज करते हैं। जितने कॉलम तक इनको मर्ज करना चाहते हैं मर्ज कर लेंगे और उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जैसे ही मर्ज अक्रॉस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी सेल सारे कॉलम मर्ज हो गए हैं और रो जैसी थी वैसी ही रह गई हैं। अब इसको हम कंट्रोल Z से अनडू कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन मर्ज सेल। इसके लिए हम एक टेक्स्ट लेते हैं। हमने ये टेक्स्ट लिया है और अब हम एरिया सेलेक्ट करते हैं हमें किस किस एरिया को मर्ज करना है। यहाँ हमने 3 रो और 3 कॉलम लिए हैं। यहाँ हमने 3 रो और 3 कॉलम लिए हुए हैं। अब हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं तो 3 रो और 3 कॉलम मिलके एक सेल में बदल जाते हैं। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट था वो लेफ्ट अलाइनमेंट था तो वो लेफ्ट में ही आ गया। मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक करते ही पूरा एरिया एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। एक्सेल के इस अध्याय में आज हमने होम टैब के अंतर्गत आने वाले अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।